सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सय भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक वीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से हम जैसे तुच्छ जीवों को परमात्मा अपनी मुख से बोली हुई वाणियों पर परमात्मा विचार विमर्श और परमात्मा की अपनी महिमा के लिए हम तुच्छ जीवों को समय दी। इसके लिए लाखों लाख बारंबार धन्यवाद करते हैं इस परमपिता का। परमात्मा जी की महिमा करते हैं, फिर परमात्मा जी के शब्द गाएंगे। परम पिता परमात्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक संख्य ब्रह्मांडों के स्वामी राजाधिराज आत्मधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजय अमर शंभु प्रभु आदि राम अनादि राम सरगुण संपन्न सच्चिदानंद प्रेमानंद वासुदेव परम धनी परम दयालु परम संत परम हंस परम पुरुष देव पुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा सम्राटों के सम्राट शहंशाहों के शहंशाह प्रभु के प्रभु भगवानों के भगवान संकट मोचन मंगल करण दुर्गंधन श्री सकार नारायण हरि बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ सावन सा सेठ जगत सेठ असली राम असली कृष्ण असली मुरारी असली घनश्याम सतगुरु जी भगवान अर्जिक चनवंत कोटि बारंबार प्रणाम हे परम पिता परमात्मा। आपके सदा एहसान मिले मालिक जो हम जैसे नीच कोई जीवों को शरणों मनिया भक्ति दी परमात्मा है। बंदी छोड़ इस गंगाल का सदा एहसान मिल रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु जी साहेब संसबे दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मद हुए तिनको जय कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजानम निर्लेपम निज नीरगुणम अकलयनुबे सुन्नधनम सोहम कीर्ति समापतम सकल समानानि रतले उजल हिरंबर हरदम बेपरवा आथा वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनाय गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोई अवगत गूढ़यतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूषी सम्भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहंस मुँह गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान सहस 88 उतरे हैं भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान में सहस 88 उतरे हैं भव जल पारा कट है यम की फांसी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सय भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की महिमा करते हैं। आज भी परमात्मा की महिमा में शामिल हैं। तुम
सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे है लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जाएगा, संग चले न ढेला रे। खाली आया खाली जाएगा, संग चले न ढेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रब छोड़ जाएगा हंस अकेला रे। यही मिला है यही बिछुड़ जाएगा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित्त चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित्त चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित्त चेला रे।
सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्संग भाई और बहनों, परमात्मा जी इन शब्दों के माध्यम से हमें समझाने की प्रयास करते हैं कि कहते कि हमारे सतगुरु दे रहे हेला रे, और सतनाम सुमर मन मैला रे। सतनाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे। हमारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। परमात्मा सतनाम रूपी मेल यानी सतगुरु सतनाम रूपी वो मुक्ति का मंत्र दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान सुमर मन मैला रे, कि ए नादान आत्मा, ए मन, तू भगवान की भक्ति कर ले, सतनाम की जाप कर, सतनाम रूपी सुमरन कर, भगवान की नाम ले, सतनाम का जाप कर। हेला दे रहे हैं कि मन इसको सुमर ले, परमात्मा को पाना है। तो कहते कि अगर पियास से मिलना है, अगर पति से मिलना है तो हरदम नाम लो लगाते जा। ये सतनाम रूपी मंत्रों का लो अपने गुरु को ही इष्ट मान कर, और फिर ररंकार धुन और एक मरता हुआ जैसे आदमी याद करता है, उस हृदय भाव से कहते सतनाम का सुमरन करता जा। हे मन, तू भगवान सुमर, तेरा सतगुरु जो भगवान है, जो सतगुरु रूप में आए हैं वो भगवान, उनकी भक्ति कर, उनके सुमरन कर, मन मैला रे। गुरु जी कहते हैं कि सतनाम के बिना, कहते हैं ततनाम सत्संग में लागी, कहते कि सतनाम सुमरे जो हरि सुमरे सो हंस कहावे, और कामी क्रोधी कागरे। यानी भगवान ने जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो मंत्र दे दिए, सुमरन के जो मंत्र दे दिए, पांचों यज्ञ हवन दे दिए, सत्संग दे दिए, सुमरन दे दिए, और परमात्मा को जिस तरीके से आप प्रसन्न कर सको, परमात्मा के प्रति अपने भाव को बढ़ा सको, ऐसे ज्ञान आधार से सात संगतियों में आप जी को जानकारियाँ मिल गई। जैसे गुरु भगवान की चरण सेवा, गुरु भगवान के ऊपर चवर करना, 5 दीपक वाली थाल से आरती उतारना, गुरु भगवान को भोग लगाना, घर पे ही चरणामृत बनाकर पीना, गुरु को ही अपने शब्द रूप में अपने पास समझते हुए भक्ति करना, ये सभी मिलाकर सुमिरन ये भक्ति है। और इस भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। गुरु जी कह रहे, हेला दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं परमात्मा कि मन मैला, सुन ले, भगवान की भक्ति कर ले, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। और कहते कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जाएगा, संग चले ना ढेला रे। यानी कौड़ी कौड़ी माया, ये संसारिक माया में तू लज गया, जितना तेरे को आवश्यकता थी उससे अधिक तूने माया जोड़ने में लगा दिया समय को। ये जो श्वासें भगवान ने तुझे भक्ति के दी थी, तूने भक्ति रूपी धन भरना था इस मानव शरीर रूपी कुएं में, राम नाम का धन भरना था, तूने तो कौड़ी रूपी एक आने की भी जो नहीं है, कौड़ी होता था ना, ये कौड़ी पहले ये गिले में इस तरह का कौड़ी होते थे, वो उसको बांधते थे। कहते कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, यानी कि वो एक आने के भी जो माया तू जोड़ा वो एक आने के नहीं है, और जोड़ के धर लिया एक थैला। और जो श्वासें तुझे भगवान ने भक्ति के लिए दी थी, उस सतनाम रूपी धन ना बटोरकर, राम रतन धन ना बटोरकर तूने इन कौड़ियों में अपना जन्म गवा दिया, इन पैसों को इन मायाओं में चिपक के रह गया। जो काम करना चाहिए भक्ति वाले वो तो किया नहीं। अगर हमारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे।
गुरु जी कहते खाली आया है भाई, खाली आया और खाली ही जाएगा। संग एक ढेला भी नहीं जाएगा। जिस माया के पीछे तू इतना चिपक के जा रहा है, इतना घूम रहा है, इतना मगन फिर रहा है, दिन देख रहा ना रात देख रहा, माया जोड़ने किसी तरह चोरी करके, मिलावट करके, रिश्वत करके किसी तरह माया जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये माया भी तेरे काम नहीं आएगी। जब जाते समय एक ढेले भी नहीं ले जा पाएगा। और तूने जो पाप कर लिया वो पाप कर्मों के बैलगाड़ी भर के फिर तू जाएगा यहाँ से। सतनाम का बैलगाड़ी भरना था, भक्ति रूपी धन भर के ले जाना था। वहाँ तू इन मायाओं में, इन कोड़ियों में अपना जन्म गंवा दिया। जो भक्ति तुझे करनी चाहिए थे वो तो किया नहीं। फिर परमात्मा बता रहे हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जाएगा हंस अकेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जाएगा हंस अकेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। परमात्मा जी समझाने चाह रहे हैं कि जो तेरा माता पिता है, ये परिवार है, ये कुटुंब कबीला, मतलब इसमें माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, धन संपदा, ये जो तेरा कुटुंब कबीला है ना, ये कुछ दिनों का मेला है। ये देख रहा है कि माता भी है, पिता भी है, भाई भी, बंधु है, शादी ब्याह फलाना क्या क्या चीज़ों में उलझा हुआ। कभी कुछ मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, कभी शादियों में जा रहा है, कभी खुश हो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई बधाइयाँ बांट रहा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये मेले जैसा जो माहौल लगा है ना, ये कहते गुरु जी कि कुछ दिनों का है भाई। जिस कुटुंब का मेले में, जिस परिवार में तू उलझा हुआ है, ये कुछ दिनों का मेला है। जैसे मेला होता है ना, कुछ देर के लिए लगता है और फिर वो बंद हो जाता है। फिर लोग अपने अपने घर जहाँ से आए होते हैं वहीं चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये जो कुटुंब कबीला, ये परिवार, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु जो भी है, ये तेरे संस्कार वह तेरे से जुड़े हुए हैं। कहते ना कि अंत समय सब बारह बाटा, अंत समय जब आएगा तो सब एक एक छोड़ के चलते जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता। कि जब तक संस्कार जुड़े थे, कहते हैं इस कुटुंब कबीले में है तो उलझ मत, उसमें भगवान की भक्ति भी कर साथ में। ये समझ ले कि ये एक ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी जिस टिकट आएगी, जब यहाँ जाना है वो उतरते जाएगा। कहते यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जाएगा हंस अकेला। हम लोग अकेला आए थे, अकेले ही जाएंगे। ये कुटुंब कबीला, ये परिवार, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये जो भी है, ये संस्कार वह जुड़े हैं। और गुरु जी ये नहीं कहते जैसे मान लो आपका परिवार है, कोई भाई बंधु है, जो भी है, तो आप उसी में उलझ के रह जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। गुरु जी कहते हैं कि भाई उसका भी जैसे संस्कार जुड़ा है उसमें रहो, लेकिन भगवान की भक्ति क्यों भूल जाते हो। परमात्मा को सतनाम का जाप करना चाहिए, जो गुरु जी से नाम लेकर भक्ति करनी चाहिए थे, और साथ में राम नाम धन बटोरना चाहिए था। तो उस राम नाम धन बटोरने के बजाय आप उस बकवादों में लगे, संसारिक चीज़ों में उलझ गए। परमात्मा कहने का मतलब आप सही चीज़ों को अपनाओ, सही दिशा को पकड़ो। देखा देखी का ये मार्ग नहीं है, परमात्मा स्वयं आए हैं। और ये कुटुंब कबीला परिवार में जिसको आप उसी को फाइनल मान रहे हो कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, जबकि वास्तविकता ये है कि आपको एक दिन छोड़ कर सब जाना है। तो आपको जो वास्तविक, जो अपने जैसे स्त्री होती है, लड़की होती है, अपने उसके परिवार होते हैं, सब पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता सब होते हैं, पर इसको एक दिन पता होता है कि एक दिन अपने पति के घर जाना होगा, सब छोड़ के जाएंगे। तो वो जाते वक्त उसमें मोह नहीं रखता उस परिवार में, उस आत्मा का, क्योंकि वो जानती थी एक दिन हमें जाना ही है। तो फिर वो लड़की अपने पति के घर चली जाती है खुशी खुशी। उसी तरह हम लोग जिस परिवार में रह रहे, समाज में रह रहे, वो एक दिन हमें छोड़ के जाना होगा। तो उससे जाने से पहले हमें धन बटोरना चाहिए, राम नाम धन। वो दहेज, जैसे लड़की जाती है अपने पति के घर तो दहेज लेकर जाती है, तो फिर उसका पति भी खुश होता है, परिवार वाले भी उसको प्यार देते हैं।
हमें राम नाम धन बटोर के अपने पति के घर अर्थात अपने परमात्मा घर सतलोक जाना है। तो हमें इन सब चीज़ों में आवश्यकता से अधिक उलझना नहीं है। बस संस्कार व जुड़े एक दूसरे से जुड़े या भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना राम नाम धन बटोरना है। गुरु जी ये बता रहे। कर एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सतगुरु दे रहे लारे, सतनाम सुमर मन मैला रे। यानी परमात्मा करे एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु है और एक चेला। यानी एक जगह गुरु और चेला एक डाल पे बैठे हैं। कहते चेला तो चंचल है पर गुरु निरंतर खेला रे। यानी चेला तो चंचल होता है, नादान होता है, पर गुरु जो नकली ये जितने भी समाज में देख रहे हो, उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं ये नकली गुरु। यानी गुरु जी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि चेला तो चंचल है भाई, वो कहीं भी जुड़ जाता है किसी से, जैसा गुरु बता देता है वैसे ही वो करने लग जाता है। और ये गुरु लोग उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खेलते हैं। तो हमें गुरु भी बनाना चाहिए। तो शास्त्र अनुसार जो भक्ति बता रहे हैं सतगुरु बनाने चाहिए। सतगुरु और सतगुरु जी ने कौन होते हैं? सतगुरु परमात्मा ही होते हैं और कोई नहीं होता। सतगुरु परमात्मा ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कहते सतगुरु ना जननी जने जाका माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है ना वहाँ तीनों ताप। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम इस पद का भेद समझो कि कौन गुरु होता है और कौन चेला होता है। गुरु होता कौन है और चेला होता कौन है, इस पद का तुम भेद सुनो समझो। गुरुदेव भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तव में गुरु कौन होता है और चेला कौन होता है। कहते हैं कि रामानंद का कहे कबीरा, रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला। यानी गुरु जी ने हमें जो मंत्र दे दिए, जो साधना दे दी, वही गुरु है हमारा। अचित चेला, जो शब्द गुरु ने आपको दिया और जिस शब्द के माध्यम से गुरु के प्रति आप समर्पित हुए, तो कहते हैं शब्दे गुरु है और शब्दे चेला है। गुरु ने मंत्र दिया, आप उस मंत्र का जाप किए। यानी गुरु और चेला, शब्द गुरु और शब्दे चेला। गुरु भी शब्द और चेला भी शब्द। कहते हैं देही को सतगुरु का है ये तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं जिसको सतगुरु जान। अगर देही को ही आप सतगुरु समझ रहे हो तो ये आपका अधूरा ज्ञान है। गुरु ने आपको जो मंत्र दे दिया, जो साधना दे दी, वही आपका गुरु है। जो आप गुरु के मर्यादा में रहकर जिस मंत्रों का जाप करो, सुमरन करो, वो आत्मा जो कर रही है वही चेला है। मैंने कहता ना कि गुरु जी के एक जैसे गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए कि जैसे सुई में धागा डाल देता, वो लटकता फिरता हमेशा गले में डाल के बांध दिया जाए, हमेशा लटकता है, एक मिनट कुछ क्षण भी दूर नहीं होता वो गुरु से। उसी तरह गुरु जी कहते हैं आपको परमात्मा ने मंत्र दे दिए, सुमरन दे दी, तो उस तरह परमात्मा का कहीं भी रहिए, सुमरन जाप करते रहिए, परमात्मा की भक्ति करती रहिए। इस शब्द के माध्यम से सब चीज़ें परमात्मा समझता है। कोई भी बंदी छोड़ से क्षमा चाहते, दास से कोई त्रुटि है, कोई शब्द बोलने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, परमात्मा जी से बारंबार क्षमा चाहते हैं। बंदी छोड़ हम नीचों के जैसी सद्बुद्धि दी, वैसे दास ने अपने भाई बहनों के समक्ष, और दास अपने ज्ञानाधार को और दृढ़ करते हुए
रखने का प्रयास किया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।